ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। भावेश भाई, आपका एक डाउट था प्रीमियम डिस्काउंट, वो मेरे को याद है। ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। हाँ हाँ, वही वही। हाँ, ठीक है। बहुत ओके। सिंपल सा तरीके से मैं एक्सप्लेन हाँ करता हूँ आपको। बस एक छोटा डाउट था, आपको लगा था कि सेल के समय में हम डिस्काउंट में सेल करते हैं या प्रीमियम में सेल करते हैं। ठीक है, हाँ ये हाँ। वर्डिंग क्या है ना, कि आपको सेल प्रीमियम में करना, ये वर्डिंग है, बट उसका एक तरीका है। ठीक है, हाँ। ये नहीं कि देखो, हम्म, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक नॉर्मल सा सिनेरियो हम लेते हैं। कभी भी आप बाय करते हो कोई भी चीज़, अब मान लो आप कोई स्टॉक है एच डी एफ सी बैंक, रुको मैं कोई स्टॉक लेता हूँ जैसे जिसमें मेरी स्विंग एंट्री वाला लेता हाँ। हूँ, जिसमें मेरे को स्विंग एंट्री मिलने वाली है। हम्म। फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टॉक ले लिया। ठीक है, तो ये एक स्टॉक है। तो इसमें जब मैं बाय करूँगा ना, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं कम से कम सस्ती प्राइस में उसको ले पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा महंगी प्राइस में उसको बेच पाऊँ। ये बाई के समय में हमारा एक रहता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि हम हाँ। डिस्काउंट में बाय करेंगे और प्रीमियम में सेल करेंगे। ठीक है, तो उसको करते ठीक है कैसे ठीक हैं, है। सिंपल सा एक तरीका है। आप उसमें या तो गेन बॉक्स लगा लो पूरी लेग पे, गेन बॉक्स लगा लो। 0.5 हम्म। लेवल के नीचे के जो लेवल्स होंगे वो हमारे होंगे डिस्काउंटेड एरियाज, और जो ऊपर के लेवल्स होंगे वो होंगे प्रीमियम एरियाज। मतलब पूरे लेग में सिंपल सा इसका लॉजिक हाँ है कि ऊपर का जो होता है 50% जो ऊपर का, वो बहुत नया मूव होता है। मार्केट हमेशा ट्राई करता है कि वो एक हाँ। डिस्काउंटेड एरिया में अच्छे प्राइस पाए जहाँ से उसको एंट्री मिले। ठीक है, अगर क्योंकि बार बार अगर ऊपर से हम्म। प्रीमियम से ऊपर जाते रहेगा तो एक ट्रेंड हेल्दी नहीं होगा, और ऊपर से मार्केट में कोई अच्छी रेंज भी नहीं बनेगी अगर नीचे ही नहीं आएगा वो तो। ठीक है, पर सेल में क्या होता है, सेल में भी सेम टू सेम यही चीज़ हम करते हैं। सेल में भी सेम हम यही टू यही चीज़ करते हैं। 0.5 लेवल वाला गेन बॉक्स लगाते हैं, बट इसमें जो सेल करते हैं अभी, इसमें बाई के लिए प्रीमियम ये है और डिस्काउंट ये है। बट इसमें हम क्या करेंगे, हम प्रीमियम में ही सेल करेंगे। जैसे आपने बोला था प्रीमियम या डिस्काउंट में, इसमें हम प्रीमियम में सेल करेंगे। बट प्रीमियम रहेगा तो ऊपर हाँ। वाला ही पार्ट, ये थोड़ी रहेगा। हम्म। तो आपने क्या करा था, यहाँ से डिस्काउंट से सेल किया था। ठीक है, बट क्योंकि सिंपल सा लॉजिक समझो, जब आप बेच रहे हो कोई चीज़ तो आप हमेशा यही सोचोगे मैं उसको हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में खरीदूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में खरीदूँ और कम हम्म। से कम प्राइस में बेचूँ, तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसमें क्या है ना, हम्म। पूरे लेग के हम्म। 0.5 लेवल के ऊपर वाले पार्ट में हम लोग को सेल करना होता है, जो कि होता है प्रीमियम में। प्रीमियम में सेल करना होता है, डिस्काउंट में हम्म। खरीदना होता है। वाइस वर्सा होता है बाई साइड के लिए। हम्म। बस सिंपल सा ये लॉजिक है। पर भाई एक बार मेरे को वो वाला जो मैंने ट्रेड लिया था, एक बार वो ट्रेड खोल के देखोगे? हाँ, एक बार मेरे को चार्ट शेयर कर दो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे। हाँ, ग्रुप में डाल एक दो चार्ट सेकंड। को। मैं यहीं पर डाल दो फैमिली वाले ग्रुप में, मैं अभी देख के बताता हूँ आपको। ठीक है, हेलो राज भाई। Namaste, Gaurav. नमस्ते नमस्ते, हाउ आर यू, एनी डाउट्स? Yeah, let Bhavesh complete and then I will take it up, sir. ओके, Yeah. नो प्रॉब्लम। Gaurav, sir, see, you said we have to sell in discount and buy it buy at discount and sell it at premium, right? यस, Here परफेक्ट परफेक्ट। here there's a good liquidity sweep and followed by a breakup structure and then FPG creation, हाँ, right? So यस once it comes back to that zone, then we'll look for buying at discount. Am I right, sir? यस, परफेक्ट परफेक्ट। Okay. So, but we cannot sell it premium. The reason is the structure, because as you said, the first is structure, and next one is imbalance, and third one is range break, right? That's my ओके। understanding. Am I right, sir? ओके, यस। भेज दिया। ओके, हाँ राज भाई, यू कंटिन्यू। Yeah, I was just trying to do a recap of what you said. हाँ, So, uh, but we have to buy a discount at the same. So, in this the previous example, what you took, right, sir? यस। That's about we have to buy it discount and sell it premium. Wherein the first point in the trade setup is we have to identify the market structure, and then we have to see for the imbalance. And third, when the range is broken, then we have to take a call. Is that right? यस, राइट। Okay, ओके, good sir. Thank सो you. लेट्स कंटिन्यू विद भावेश चार्ट। ओके, सो भावेश भाई की जो एंट्री थी वो थी एनजेडी यूएसडी में 1 आवर पे। ठीक है, तो इसको देखते हैं एनजेडी यूएसडी में अभी करंटली क्या चल रहा था और एंट्री में क्या दिक्कत थी। अगर मैं होता, मैं इसमें कैसे एंट्री करता, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले चलेंगे डेली के चार्ट पे।
ठीक है, ये पुराना है, कभी का इसको छोड़ देंगे हम। ठीक है, एक बार वीकली देखते हैं, पूरा रेंज पे है। एनजेडी यूएसडी मेरे लिस्ट में भी नहीं है और ये मेरे ख्याल से ट्रेड करने लायक ही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज है इसमें। डेली में चलेंगे, अगर आप इसको करेक्टली देखोगे तो ये एक रेंज है जो ब्रेक नहीं हो रही है। तो ठीक है, ये देखो ऐसी कुछ रेंज थी, वो भी डेली टाइम फ्रेम में ऐसी रेंज होना बहुत बड़ी बात है। अभी इसमें करंटली देखो ये एक रेंज का ब्रेक हुआ है और इसमें एक सप्लाई भी बना है। ये देखो बहुत भाई प्यारा एक बार ना सप्लाई है मैं इस एरिया पर। मैं भाई हम्म, नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे डाउन साइड के पीओएस भी हुआ है, तो कि एक यहाँ पर से अच्छी ट्रेड बन सकती है, बट उनने करी थी 1 आवर में ट्रेड। और 1 आवर में क्या स्ट्रक्चर बनता है, कोई ट्रेड बन रही है या नहीं बन रही है, हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम लेग को देखेंगे। तो लेग को हम अगर देखेंगे तो जैसे कि ये हैं एरियाज़ हैं, अगर हम पुराने लेग्स को देखें, अगर मैं आपको पुराने लेग्स दिखाऊं तो ऐसे कुछ है। देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट जब रिवर्स कर रहा है, ये एक लेग बना था। ठीक है, जब मार्केट ने रिवर्स किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, तो वो देखो डिस्काउंटेड एरिया पर आया। मैं दोबारा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो ये मार्केट में एक लेग बना था, आपको एंट्री करनी है, आपका बना था सप्लाई यहाँ पे, ये आपका सप्लाई बना है। और ये मार्केट कहाँ आया है, मार्केट आया है डिस्काउंटेड जोन में। इनफैक्ट वो अलग बात है कि ये सप्लाई उतना अच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इम्बेलेंस नहीं है और थोड़ा सा मिटिगेटेड है। ठीक है, तो लेकिन डिस्काउंट जोन पे आया। पर हम दोबारा अब इस लेग को मार्क करेंगे। ठीक है, इस तरीके को लेके अब जो हमारा जोन होना चाहिए वो इस वाले इम्बेलेंस के ऊपर होना चाहिए, और बिल्कुल होगा भी। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे उतना कुछ खास इम्बेलेंस बचा नहीं है। यहाँ पर जो 50% के लेवल से ऊपर का एरिया है, दिस इज़ अ गुड इम्बेलेंस एरिया। तो जो ट्रेड बनेगी हमारी वो यहीं पर से बनेगी। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, एंड वील ट्राई टू मार्क एनी डिमांड और सॉरी एनी सप्लाई। सो 1 आवर में आई थिंक भावेश ट्रेडेड ऑन दिस एरिया। ओके, and I can see in 4 hour there is no zone, there is no area to trade. Okay, एंड अगर यहाँ पर भी ट्रेड किया होता, अगर बाई चांस यहाँ पर भी ट्रेड किया होता इस एरिया पे, तो वो फिर भी थोड़ा सा बेटर होता। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ वी हैव ट्रेडेड इन दिस सप्लाई जोन। ओके, सो वी विल गो इन स्मॉल टाइम फ्रेम, लेट्स से 2 hour. ओके, in 2 hour this zone is looking good. In 2 hour this zone is looking a bit good. But what is the use of 2 hour zone if there is not a proper zone in 4 hour? 4 hour में ये कोई अच्छा जोन नहीं है, यहाँ पे कोई अच्छा रेंज नहीं है, यहाँ पे या कोई अच्छी सी यहाँ पर कुछ भी नहीं है ट्रेड करने लायक। तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको छोटे टाइम फ्रेम में इसी जोन को देखने की। हम इस जोन को देख के भी थोड़ा सा मूवमेंट कैप्चर करने का ट्राई कर सकते हैं। तो 1 आवर पर चलते हैं सीधे, जहाँ उनका सेटअप बना था इस एरिया पर। अगर जोन मार्किंग को हम देखें, सिर्फ हम जोन मार्किंग को देखें, हाँ, अगर सिर्फ हम जोन मार्किंग को देखें, जोन मार्किंग बहुत प्रॉपर है। ठीक है, एक परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप जोन कैप्चर किया है विद स्ट्रॉन्ग इम्बेलेंस। अगर मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करें, यहाँ पर क्या हुआ था, तो मार्केट लो बनाया, ऊपर गया, फिर एक लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी, जो कि अच्छी चीज़ है। ठीक है, जोन ब्रेक होने से पहले उसके बाद मार्केट ऊपर गया, लिक्विडिटी स्वीप करी, उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको ब्रेक किया। तो एक जो जोन बनाने का तरीका था वो बहुत परफेक्ट था। ठीक है, बट तो मिस्टेक यहाँ पे थी, एक तो ये बहुत ज़्यादा नीचे, अगर आप इस जोन को देखोगे तो ये मार्केट जब मूवमेंट करता है ना, तो एक चीज़ कभी भी ध्यान रखना कि जब नीचे आ रहा होता है और ऊपर बहुत इम्बेलेंस पेंडिंग होता है, तो वो सिर्फ इतना सा मूवमेंट देके कभी नीचे नहीं आता है। वो थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट जो ये ऊपर इतना इम्बेलेंस बचा है उसको फिल करेगा, फिर नीचे आएगा। तो वहीं ये चीज़ भी हुआ, जो मिस्टेक यहाँ थी वो यही थी कि इतना ज़्यादा डिस्काउंट पे ये एरिया था कि यहाँ से ट्रेड बनना पॉसिबल नहीं था। मार्केट ऐसा तो करता नहीं, देखो आप इसको खुद समझो कि इतना सा यहाँ पर मूवमेंट पुल बैक देगा, फिर नीचे आ जाएगा, ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, कम से कम हम होप करके चल सकते थे कि मार्केट इस एरिया तक तो आएगा। तो यही एक मिस्टेक थी, और बड़े टाइम फ्रेम में कोई अच्छा एक सप्लाई नहीं बन रहा था जिससे ट्रेड बन सके।